सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज का वीडियो हर वीडियो से कुछ अलग होगा, क्योंकि जैसे आपने थंबनेल में जैसे देखा कि मेरी दीदी के बारे में कुछ। सो गाइस, बात वहाँ से उठती है जब मेरी मम्मी ने मुझे 3 साल या 4 साल के आसपास मुझे छोड़ दिया था, और मेरे घर पे सिर्फ और सिर्फ मेरी दीदी लोग ही थे जो मुझे अब तक पाल पोस के बड़ा किया है। बात कहना चाहता हूँ। सो गाइस, होता है ऐसा है ना कि ज़िंदगी में कहीं मोड़ पे कुछ लोग ऐसे आते हैं जो कि बिन कुछ कहे बहुत कुछ कह जाते हैं, और हम और आप इस बात से 100% सहमत हैं। तो फ्रेंड्स, मुझे नहीं पता ये वीडियो कितनी लंबी रहेगी या फिर कितनी छोटी रहेगी। सो उन दीदी में से ये एक ऐसी दीदी थी जो मेरी हर बात हर कुछ चीज़ या फिर कुछ चीज़ मुझे चाहिए तो वो एक बार बस बोले तो दे देती थी। कुछ भी सामान हो, जैसा कोई भी चीज़, किसी भी चीज़ से रिलेटेड। ये फ़ोन जो मेरे हाथ पे है, जिससे मैं वीडियो बना रहा हूँ, ये फ़ोन भी उन्हीं के थ्रू दिया हुआ चीज़ है। और गाइस, मैं झूठ नहीं बोलूँगा, जसमनी दीदी जो मेरी दीदी थी वो बहुत ही सॉफ्ट, बहुत ही काइंड थी, और बहुत सॉफ्ट हार्टेड थी। आई नो मेरे कुछ क्लोज फ्रेंड उनसे मिले हैं। बहुत ही अच्छी दीदी थी। अगर आप मनीष को जानते हैं तो मैं कहूँगा इसमें सबसे बड़ी हाथ मेरा जीजा का है, और दूसरे नंबर पे मेरी दीदी का है। क्योंकि अगर आप मनीष को जानते हैं आज की डेट पे, तो सबसे बड़ा हाथ जीजा और मेरी दीदी का है, जो कि उन्होंने मुझे आप लोगों के बीच पे ये मिलने का मौका दिया। तो जैसे जैसे मैं बड़ा होते रहा, ये एक यूनिवर्सल फैक्ट है कि हर छोटे बच्चे को या फिर हर बच्चे को मम्मी का प्यार चाहता है। बट मेरी मम्मी ने 3 साल या 4 साल के बीच में मुझे छोड़ दिया था, लेकिन मेरा जो मम्मी का प्यार था सारा मेरी दीदी लोग ने मुझे कवर किया। आई मीन थोड़ा सा भी ऐसा कुछ भी नहीं लगा कि मुझे मम्मी का प्यार मम्मी का प्यार को कमी नहीं किया। इसके लिए मैं सारी दीदी को मैं थैंक्स करना चाहूँगा। सो गैस, अगर मैं बोलना चाहूँ तो बोलने के लिए तो बहुत कुछ है, लेकिन सीधा डायरेक्ट बात पे आते हैं कि जब मैं वाराणसी से रांची फर्स्ट टाइम झारखंड जा रहा था, रांची जा रहा था फर्स्ट टाइम, तो शायद 30 मार्च 2020 को मैं वाराणसी से रांची जा रहा था। तो मैंने दीदी को फ़ोन किया, दीदी ऐसे ऐसा बात है, मैं आ रहा हूँ घर। तो दीदी ने मुझे बस एक चीज़ कहा, ठीक है मनीष आओ, लेकिन आगे का क्या है। 7 जनवरी 2021 को मेरी दीदी का इंगेजमेंट था। तो मुझे जल्दीबाजी में 26 को टिकट बुक करना पड़ा, और फिर मैं रांची गया। एक दिन रांची में था, उसके बाद अपने घर गया। उसके बाद सारा चीज़ सब चीज़ होता गया। उसके बाद मैं गोवा आने का मेरा प्लान नहीं था। उसके बाद फिर वाराणसी गया। वाराणसी में जब मैं था, तो मैंने हंसते हंसते दीदी को बोल दिया, दीदी मैं कोई छोटा सा जॉब करूँगा और अपने ग्रेजुएशन के लिए प्रिपेयर करूँगा। तो मुझे अभी तक मुझे अच्छे तरीके से याद है, दीदी ने मुझसे कहा था कि मनीष, पैसे तो बहुत अच्छे से कमा लोगे, बट इंसानों के दिल में जगह और इज्जत कमाना तुम्हें उम्र भर लग जाएगा। और ये मुझे आज भी याद है। लेकिन उस समय वो उस समय मेरा टीन एज था, तो वहाँ थोड़ा उतना दीदी का बात को मैंने दिल पे नहीं लिया। फिर धीरे धीरे दिन, महीने, साल बीतते गए। 2020 ख़त्म हो गया। फिर आया 2021। सो 2021 आने से पहले, जब 20 का दिसंबर में था, तो मैंने दीदी को बोला था कि दीदी मैं गोवा जाऊंगा, वहाँ पे जॉब करूंगा और मुंबई से स्टडी करूंगा ग्रेजुएशन की। तो दीदी बोला ठीक है जाओ। फिर दीदी ने मुझे कुछ पैसे दिए। फिर मैं रांची से एयरपोर्ट से आया मुंबई, या सॉरी गोवा। फिर गोवा में 1-2 महीने रहने के बाद फिर मेरा दीदी का एंगेजमेंट था। मेरी दीदी से अच्छी खासी बात होती रही थी और बाकी और दीदी से भी बात होती थी। बट
मेरे क्लोज की दीदी चश्मनी दीदी थी। तो मैं हर चीज़ अपना चीज़ कुछ भी चीज़ छोटा ऐसा छोटी मोटी चीज़ भी शेयर करता रहता था। फिर पता नहीं अचानक क्या हुआ, दीदी ने मुझे बताया नहीं कि उनका तबीयत ख़राब है, और मुझको बिन बताए रांची जहाँ जॉब करती थी वहाँ से घर चली गई। तो सीन ये हुआ कि वहाँ पर भी जब मैं वाराणसी में था तो सेकंड लॉकडाउन लगने वाला था। तो मैं एक दिन पहले वहाँ से फिर अपना घर गया रांची। तो घर जाने समय क्या हुआ कि पता चला कि मेरा दीदी का तबीयत बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। तो सीन ऐसा था कि मुझे नहीं पता था कि क्या ख़राब था, क्योंकि अभी मेरे घर पे ऐसा कुछ भी चीज़ ऐसा नहीं हुआ जो कि मुझे ज़रा बड़ा टेंशन हो या फिर बड़ा स्ट्रेस होए। लेकिन मुझे धीरे धीरे पता लगने लगा मैटर बहुत ही ज़्यादा गंभीर थी। फिर तब भी मैं नहीं गया क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि सॉर्ट आउट हो जाएगा। लेकिन क्योंकि हमारे घर पे ऐसा कोई 15 to 20 डेज ऐसा बीता ही नहीं है जो कि कोई भी बीमार होए। लेकिन मेरी दीदी का कुछ सीन कुछ ज़्यादा ही गड़बड़ था। तो 7 डेज, मोस्ट प्रोबेबली 7 डेज था, तो मुझे लगा कि बुखार होगा, फीवर कोई छोटी मोटी होगी, तो इसलिए मैं घर नहीं गया। फिर धीरे धीरे 1 वीक बीता। फिर 10 10 डेज होने लगा। फिर मुझे लगा कि कुछ गड़बड़ है, दीदी उठ नहीं पा रही है, चल नहीं पा रही है, आ, कुछ भी नहीं खा पा रही थी। तो मुझे लगा कि हाँ, क्योंकि और मेरा जहाँ हम रहते थे वहाँ मेरी दूसरी वाली दीदी वो भी चली गई थी घर, मेरा जीजा भी गया था, सिर्फ बच्चे अकेले थे हम रूम पे। तो मैं बस गॉड से यही प्रार्थना करता रहा कि अगर आपकी विश है तो मेरी दीदी वापस जैसे पहले थी वैसे हो जाए। बहुत प्रेयर किया। शायद गॉड का ऐसा विश था कि 3 डॉक्टर के पास हॉस्पिटल में गया, तो उन्होंने बोला कि ब्लड का प्रॉब्लम है, मतलब कि कुछ डॉक्टर ने बोला कि ऑक्सीजन की है। यू नो बहुत टिपिकल टाइप का, ट्रिकी टाइप का हुआ है। आ, फिर जब मैं घर गया था तो मैं दीदी को देखा कि बेड से एकदम उठ नहीं पा रही थी, चल भी नहीं पा रही थी। तो मुझे लगा कि हाँ यार, भैया लोग दीदी लोग मेरा सही बोलते थे। पर घर पे भी प्रेयर हुआ, तब भी कुछ इफेक्ट नहीं हो रहा था। और बात ये थी कि मुझे मेरे घर वाले को कुछ भी नहीं पता चल रहा था कि मेरी दीदी को प्रॉब्लम क्या है। क्योंकि उस समय जब मैं वाराणसी में था सारा चीज़ क्लियर था। जब मैं वाराणसी से वापस घर गया, रांची, तो जब मैं रांची पे उतरा तो 1 2 दिन के बाद दीदी कुछ भी नहीं बोल पा रही थी, नॉट इवन अ वर्ड। तो मुझे नहीं पता था। तो इसके बाद जब मैं घर आया था तो कुछ भी दीदी बोल नहीं पा रही थी। तो हम लोगों को, परिवार वाले लोग से, उनको कम्युनिकेट करना बड़ा मुश्किल हो गया, क्योंकि हम लोग भी कुछ बोलेंगे तो दीदी समझ नहीं पाएगी, और दीदी कुछ बोलेगी तो हम लोग समझ नहीं पाएगी। बेसिकली प्रॉब्लम यहाँ था कि यू नो विच स्पेल ऐसा है कि जिन लोग गांव से हैं उन लोग को बहुत बढ़िया से पता है। मुझे भी नहीं पता था कि विच स्पेल होता क्या है। फिर मेरे भैया लोग बताने लगे, दूसरे भैया लोग बताने लगे कि ऐसा ऐसा बात होती है। तो मुझे तब भी इफेक्ट नहीं पड़ा था, क्योंकि मेरे जितने भी फ्रेंड हैं सबको पता है कि मनीष बहुत ही बहुत स्ट्रांग है बिब्लिकल वे में। तो ऐसे होते गया। फिर अचानक ऐसा दिन आया, आज का तारीख पे 18 मई 2020, आज से 1 साल पहले। अ, बहुत ही कोशिश किया हम लोग ने दूसरे से दूसरे डॉक्टर के पास ले जाने की, लेकिन तब भी डॉक्टर ने कुछ नहीं कर पाया। बट मे बी गॉड का विश था। तो 18 मई 2020 पे ऐसा हुआ कि शायद 4:17 PM को मेरी दीदी इस दुनिया से चली गई। और उस समय मुझे एकदम सुन पड़ गया था। कुछ भी पता नहीं चल रहा था कि मेरे लाइफ में क्या हुआ है, क्योंकि सीन ऐसा था कि उसी लेकिन सेम ईयर में मेरा ब्रेकअप भी हुआ था, और सेम ईयर में मेरी दीदी चली गई थी। तो बहुत ही ज़्यादा टेंशन रहा, और 2020 बहुत ही ज़्यादा गंदा, जो 2020 और 2021 जो ईयर है,
मैं उसे लाइफ लॉन्ग तक याद रखूँगा। मेरी लास्ट ब्रेथ तक मुझे याद रखेगी ये 2 ईयर, क्योंकि मेरे 2 ईयर ऐसे बीते हैं, बहुत ही हार्डशिप, बहुत ही स्ट्रगल, बहुत ही ज़्यादा बीता है। तो मैं इसे लास्ट ब्रेथ तक इसे ये दोनों ईयर को याद रखूँगा। 18 ऑफ मई 2020 4:17 PM को इस दुनिया से दीदी चली गई थी। कुछ भी पता नहीं चल रहा था मेरे ज़िंदगी में हो क्या रहा है। बाद में मेरी बहन, मेरी बड़ी दीदी, फिर मेरा भैया, पापा सब रोने लगा। तब मुझे पता चल गया था, क्योंकि जहाँ हम रहते हैं मेरे घर पे मुझे हिंदी के अलावा कोई और दूसरी भाषा आती नहीं, हिंदी और इंग्लिश के अलावा। सो सिर्फ मैं हिंदी से ही कम्युनिकेट कर पाता हूँ। तो मेरा भैया ने बताया कि मनीष अब दीदी नहीं रहेगी। तो मेरे बहुत ही ज़्यादा दर्द हुआ दिल पे, क्योंकि ऐसा मौका, ऐसा दिन आज उसी दिन दिखने मिला, और कभी ऐसे लाइफ में देखा नहीं। क्योंकि गाइस, मुझे नहीं पता कि आप लोग को इस वीडियो पे क्या लग रहा है, क्योंकि कहते हैं कि जिस पे जो बीतता है वही समझ पाएगा। दूसरे के लिए तो शायद मेकअप स्टोरी है, हो सकता है। लेकिन मैं ये कहूँगा कि जितने भी मेरे फ्रेंड्स हैं, जितने भी मेरे सब्सक्राइबर, जितने भी मेरे व्यूअर्स हैं, उस समय उसके आसपास मार्च में, अप्रैल, जुलाई में मेरे बहुत से फ्रेंड्स के मम्मी पापा भी नहीं हैं। मेरे फ्रेंड्स के कोई रिलेशन में ऐसा कोई डेथ कर गया, तो मैं उसके लिए भी बहुत सॉरी हूँ। और मुझे बहुत सारे इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप में बहुत ज़्यादा टेक्स्ट भी आया था कि भाई ऐसे ऐसा हो रहा है, ऐसे ऐसा हो रहा है। लेकिन अपन क्या कर सकते हैं, क्योंकि अपन भी उस तरीके से गुजर चुका है ना। तो कुछ हेल्प, प्रेयर के अलावा कोई चीज़ ऑप्शन है ही नहीं। कोविड-19, तो हम लोग एक दूसरे से मिल भी नहीं सकते थे, कहीं ट्रैवल भी नहीं कर सकते, मिलना बहुत मुश्किल था। तो ओनली हमारे पास क्या था, प्रेयर था। बट प्रेयर के अलावा कुछ और थी नहीं। सो प्रे करते गया। सो जशमानी दीदी बहुत ही अच्छा दीदी थी, और बहुत ही काइंड थी, बहुत ही सॉफ्ट थी, और कुछ भी चीज़ एक बार बोलो तो ला के आती थी, देती थी। कुछ भी चीज़ हो, चाहे वो कुछ भी ऐसे कुछ भी चीज़ ज़रूरत रहती, तो आ, मुझे किसी चीज़ की कमी होने ही नहीं दिया। और बस एक बार बोलो तो मिल जाता था। लेकिन अब बड़ा दुख की बात लगती है कि जो इतना क्लोज फ्रेंड, क्लोज सिस्टर के नाते वो इस दुनिया से चली गई, तो बहुत ही ज़्यादा पेन होता है हार्ट पे। मैं बस आपसे एक ही चीज़ बात बोलना चाहूँगा। थैंक यू सो मच फॉर सपोर्ट। आप लोग ने मुझे आज तक सपोर्ट किया, और आप मेरी दीदी की तरह आप भी एक सपोर्ट करते रहिएगा बस। और वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, और वो बेल आइकन को भी दबाइए, ताकि हर वीडियो आपके पास नोटिफाई होते रहेगी।